तकदीर के हर दरवाजे की चाबी सिर्फ मेहनत और कठिन परिश्रम है। सफलता का कोई शॉर्टकट या मंत्र नहीं है जिसे पढ़कर सफल हो जाओ। सफलता का सही रास्ता मेहनत की सीढ़ियों से ही जाता है। अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो। बिना मेहनत और हार्ड वर्क के कुछ नहीं कर सकते। अब यह तुझ पर है कि तूने कितना बड़ा टारगेट लिया है और कितने टाइम में पूरा करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से तुझे अपने हार्ड वर्क की परसेंटेज और लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। फिजूल के लोगों, टाइम वेस्टिंग चीजों, डाइवर्जन को छोड़ना पड़ेगा। यह तुझ पर है कि तू अपने और अपने टारगेट के साथ क्या करना चाहता है। तू अपनी जिंदगी बनाना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है, यह तेरे डिटर्मिनेशन पर डिपेंड है। जितनी भी प्रोग्रेस होती है ना, वह आराम के बाहर होती है, आराम वाली जोन के बाहर होती है। सफलता सही काम करने के बारे में है, न कि सब कुछ सही करने के, और न ही हमेशा महानता के बारे में होती है। सफलता लगातार कड़ी मेहनत के बारे में है, जो आपको महानता की दिशा में लेकर जाती है। वो आपके प्रयास, समर्पण और निरंतरता से ही संभव हो पाती है। महानता एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, धैर्य और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं, तब आप महानता की ओर अग्रसर होते हैं। यह एक यात्रा है जो आपके आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से ही पूरी होती है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपकी उम्र 20 से 30 साल की होगी, कम ज्यादा भी हो सकती है। आप अपनी लाइफ के सबसे क्रूशल एज में हो, क्योंकि यही एज आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। आपकी लाइफ कैसी होगी ये डिसाइड करती है आपकी उम्र। आप अभी से अपनी फ्यूचर लाइफ बिल्ड करते हो, जो तय करता है कि आपकी जिंदगी अच्छी होगी या बुरी। अगर आपने मेहनत से बड़ा काम किया है तो आप पूरी जिंदगी मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। लेकिन अगर आपने मेहनत के दिनों को मौज मस्ती में निकाल दिया तो अभी तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, पर यह कुछ दिनों तक ही चलेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 4-5 साल निकल गए। लेकिन इन सालों के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ना पैसा होगा, ना मेहनत करने का समय। आपका समय तो जा चुका होगा जो आपने जानबूझकर बर्बाद किया। उचित समय के बाद आपके पास सिर्फ बोझ, तनाव और डिप्रेशन रह जाएगा। तब सोचोगे, काश मैंने वो 10 साल बर्बाद न किए होते। कहते हैं कि अक्ल और उम्र का मेल नहीं होता। अभी मेहनत करने की उम्र है, जुनून है, हिम्मत है, बिना बोझ का दिमाग है। फिर भी तुम जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी नहीं कर रहे हो। जब उम्र और समय चला जाएगा तब समझ आएगी कि वो वक्त पढ़ाई का था। ना टेंशन थी, ना घर वालों का प्रेशर, ना पैसे कमाने का बोझ। तब वक्त नहीं बचेगा, तुम्हारा समय जा चुका होगा। इसलिए उम्र बीतने और अक्ल आने का इंतजार मत करो। अभी आपके पास उम्र और अक्ल दोनों हैं। अगर इस वक्त अपने टारगेट के प्रति ईमानदार रहोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। दोस्तों, जो टारगेट बनाया है, जो जीवन में बनना चाहते हो, उसके लिए जमकर मेहनत करो, ताकि भगवान को मजबूर होकर आपको मेहनत का फल देना ही पड़े। अपने काम और पैशन के लिए इतने पागल हो जाओ कि सफलता को आना ही पड़े। तेरे टारगेट के लिए तेरी मेहनत काफी है। जब ऐसा जुनून आएगा तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए खाली बैठने से अच्छा है कुछ करो। उम्र है, दिमाग है, प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, तो शार्प पॉइंट का यूज करो। खुद का फ्यूचर बनाने में कोई कसर मत छोड़ो। दुनिया के भले की बात नहीं कर रहा, खुद का भला करने के काबिल तो बनो। आजकल मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूं, अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो वह काम छोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं होगा। यह बहुत मुश्किल है। तुमने कितनी कोशिश की, 10%, 20%, इतनी मेहनत पर छोड़ दोगे तो सफल कैसे होंगे। अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और किसी दिन परेशानी आ गई और आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, तो दुखी होने की बजाय खुश रहो कि 5 घंटे तो मिले। 5 घंटे में पढ़कर दिखाओ। अगर तुम्हारी औकात है तो 5 घंटे में 10 घंटे की मेहनत करके दिखाओ। समय को कोसने से अच्छा है कि जो समय मिल रहा है उसमें लगातार काम करते रहो। हर मिनट का सही उपयोग करो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जब तुम लगातार प्रयास करते हो तो सफलता जरूर मिलती है। इसलिए मेहनत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। किसी और को ब्लेम करने से बेहतर है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखो। पढ़ाई नहीं करनी थी, मेहनत नहीं करनी थी, तो ब्लेम मत डालो।
वह मेरे साथ रह गया, उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे घर वालों ने काम बता दिया, तू किसी पर ब्लेम लगा कि उसने यह कर दिया, वह कर दिया। भाई, इनके बाद भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर तुम करना चाहो तो तुझे छोटे कदम बढ़ाकर लगातार बढ़ते रहना है, रुकना नहीं, हार नहीं माननी। जितना टाइम मिल रहा है उसका पूरा 100% काम कर। अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख, क्योंकि सफलता का पहला नियम है कि तू इसके पीछे पड़ा रहे। अगर तू एक दिन पढ़कर 10 दिन का ब्रेक मार रहा है तो तू सफलता के पास भी नहीं जाएगा। अपने टारगेट के प्रति ईमानदार रहें। अगर कोई नहीं देख रहा है तो समय बर्बाद मत करें। आपका टारगेट देख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। 20%, 80% या पूरे 100%, परिणाम वैसा ही मिलेगा। पढ़ाई में लिमिट क्रॉस की तो बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। आपकी मेहनत की क्षमता बताती है कि आपको कितना परिणाम चाहिए और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पढ़ाई ऐसा क्षेत्र है जहां टैलेंट, मेहनत, डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। जब हम पढ़ाई की लिमिट क्रॉस करते हैं और हद पार मेहनत करते हैं, तब हमें सफलता मिलती है, क्योंकि पिछली लिमिट से काम नहीं चलेगा। तुम्हें बड़ा करना है तो अपनी लिमिट तोड़कर आगे बढ़ना होगा। हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। खुद को तैयार रखना पड़ेगा कि सामने कैसी भी ऑपोजिट कंडीशंस आ सकती हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। किसी काम को शुरू करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और उसे कंटिन्यू रखने के लिए पैशंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए खुद को बार बार दिलासा देना पड़ता है। यह पॉजिटिव और प्रो देनी पड़ती है कि तू यार कर सकता है। तुमने जो शुरू किया है उसे पूरा करना और अंत तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। अब तू नहीं रुक सकता। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, यह डायलॉग फेमस है, खुद पर अप्लाई कर लो। मेहनत करनी पड़े तो कर भाई, तुझे ही करना है। जब आप नई पॉसिबिलिटीज का सामना करते हो, नए काम शुरू करते हो, तो सोचने का तरीका बदल जाता है। तुम अलग लेवल पर चीजों का सामना करते हो। कई चीजें तब पता नहीं होती हैं जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं। जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि इस रास्ते में कितनी और रुकावटें आएंगी। हमें यह भी नहीं पता होता कि यह काम कितना समय लेगा, कौन कौन हमें गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर किसी के लिए यह सफर अलग अलग होता है। किसी के लिए यह सफर आसान हो सकता है तो किसी के लिए बहुत मुश्किल। हमें यह भी नहीं पता होता कि हमें कितनी बार गिरना पड़ेगा और कितनी बार संभलना पड़ेगा, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि हर रुकावट हमें कुछ नया सिखाती है, हर गिरावट हमें और मजबूत बनाती है। इसलिए जब हम किसी काम की शुरुआत करें तो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल का डट कर सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते। लेकिन मेहनत के सफर में तुम इस बात के गवाह हो कि हां, तुमने शुरू से अंत तक ईमानदारी से मेहनत की है। आज कंपटीशन की तैयारी में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी 10 या 15 साल पहले नहीं करनी पड़ती थी। वो समय अलग था, आज का दौर अलग है, इसलिए सब कुछ सेम नहीं रहता। 3 साल पहले अगर कोई एग्जाम दिया और उसी एग्जाम का पेपर अब देते हो तो उनके लेवल में दिन रात का फर्क है। इसीलिए मेहनत करते समय यह मत सोचो कि उसके इतने मार्क्स में काम हो गया था, मेरे भी हो जाएंगे। उसका समय अलग था, तुम्हारा अलग है। उसका दिमाग अलग था, तुम्हारा अलग है। अपनी मेहनत को तुलना से मत मापो, बल्कि प्रतियोगिता के साथ पढ़ो और आज के साथ करो, कल के साथ नहीं। अपार मेहनत और लगातार सीखना आसान नहीं है। सपने देखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उन्हें पूरा करने में दिन रात कम पड़ जाते हैं। मैं जो बता रहा हूं वो यह नहीं कि 10 घंटे कैसे पढ़ो, कैसे तुम्हारा दिमाग स्टडी पर फोकस रहे। मैं बताना चाहता हूं कि कैसे तुम फालतू चीजों से दूर रहकर सब पीछे छोड़कर मेहनत कर सकते हो। तुम ही हो जो अपना सपना पूरा कर सकते हो। बिना मेहनत कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। कई लोगों को सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले अपने टारगेट को क्लियर रखो कि मुझे इस साल यह करना है। इसके लिए चाहे 10 घंटे मेहनत करनी पड़े, चाहे 5 या 20 घंटे, लेकिन मैं मेहनत करूंगा।
तुम्हारा टारगेट तुम्हारी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कितना कर सकते हो। अब टारगेट सेट कर लिया है तो फिर किसका 1000 कर रहा है। तुझे कोई किक मारने पुश करने नहीं आएगा, न कोई तेरी पीठ थपथपाने आएगा कि वाह आज तूने अच्छा परफॉर्म किया। तुझे खुद ही शुरू करना है, खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी, खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आभासी दुनिया से बाहर निकल और जो करना चाहता है सिर्फ उस पर ध्यान दे। तुझे हद पार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तेरे टारगेट की जरूरत है, और जब तक पूरी नहीं करेगा तब तक तेरा टारगेट नहीं मिलेगा। इसलिए सफल होने तक बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कर। मेहनत के लिए तेरे पास टाइम होना जरूरी है। जब तेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा और मेहनत सही डायरेक्शन में होगी, तभी कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएगा, और यह बैरियर्स तुझे बताएंगे कि तू सही डायरेक्शन में है या नहीं। इसलिए हार्ड वर्क जारी रख। मेहनत शुरू की थी, जितना एक्साइटेड था उतना ही अंत तक रहना है, तभी तेरी मेहनत का पूरा नतीजा मिलेगा। तुझे अपनी मेहनत और काम से प्यार करना होगा, खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि तू दुखी होकर मेहनत नहीं कर सकता। आज से अपने टारगेट और सपने के लिए इतनी मेहनत कर कि मुश्किलें झुक जाएं। अपनी औकात बनाकर मेहनत कर और देश का नाम रोशन कर। जय हिंद, वंदे मातरम।